Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Knowledge Information. Before this, we had discussed word. Today we are gonna talk about sentence. आज हम sentence के बारे में पढ़ेंगे parts of sentence and kinds of sentence. So let's come to know about the sentence. Basically, a sentence जो है a group or combination of words that contains the subject and predicate and gives us complete meaning is called sentence. This is the first one definition, and if we talk about the second definition and the very easiest definition we have, a group of words that makes complete sense is called a sentence. इन दो definitions में हम बात करते हैं फर्स्ट वन में जो है ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. मतलब यह है अल्फाज का वो ग्रुप, वो मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो एंड हमें एक कंप्लीट और पूरा मानी दे, इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं. अगर सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो अल्फाज का वो ग्रुप जो हमें एक पूरा मानी दे, एक समझ दे, इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं. अगर एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें so she goes to school. यहाँ पर if we apply the first one definition on this example, so ये क्या है, combination और group of words है. यहाँ पर इसमें जो है सब्जेक्ट भी है, ये she क्या है, she सब्जेक्ट है, goes to school ये प्रेडिकेट है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता है, समझ देता है. अगर सेकंड डेफिनेशन की बात करें, क्लियर, एंड इफ यू अप्लाई द सेकंड डेफिनेशन ऑन दिस एग्जांपल, सो शी गोस टू स्कूल, यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एंड हमें एक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट समझ, कंप्लीट मीनिंग देता है. अकॉर्डिंग टू द ग्रामर दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस. तो ये क्या है, बिल्कुल एक करेक्ट सेंटेंस है. इसी तरह सेकंड डेफिनेशन है they are watching TV. Same is the case, group of words है, combination of words है, इसमें subject भी है, they क्या है, they subject है, are watching TV, ये यहाँ से यहाँ तक ये predicate है और ये हमें एक पूरा मानी देता है, complete मानी देता है. इसी तरह they are watching TV, अगर second definition हम इस पर apply करें तो ये group of words है और हमें एक complete sense समझ देता है. तो इसी तरह थर्ड वन डेफिनेशन हीरो टैलेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, हमें कंप्लीट मीनिंग भी देता है, समझ भी देता है. इसी तरह वी विल स्टे इन पाकिस्तान, ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट भी है, यहाँ पर प्रेडिकेट भी है और हमें कंप्लीट मीनिंग देता है. सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं, अगर हम सिंपल वर्ड्स में सेंटेंस को डिफाइन करना चाहे तो सिंपल हम कह सकते हैं कि अल्फाज का ग्रुप और मजमुआ जो हमें कंप्लीट मानी दे, कंप्लीट समझौता, पूरा समझौता दे या कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे, इसको हम जो है सेंटेंस कह सकते हैं. इसी तरह अगर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में हम बात करें, सो देयर आर टू मेजर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. एक जो है सब्जेक्ट है, एक जो है प्रेडिकेट है. फिर सब्जेक्ट में मजीद काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, इसी तरह एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इन डिटेल वन बाय वन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो. सेम इज द केस अगर हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करें, सो काइंड्स ऑफ सेंटेंस एक जो है according to function और meaning है, and the second one according to formation है. According to meaning and according to function there are 5 kinds of sentences: declarative, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence and optative sentence. Same is the case we have according to structure there are 4 kinds of sentence. The first one that is simple sentence, compound sentence, the third one that is complex sentence, and the fourth one that is compound complex sentence. So it's all about sentence in parts of sentence and kinds of sentence. Inshallah we will study these things one by one in detail. Hope that you got the lecture about the sentence. Thank you so much.